हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के बारे में, हिंदी व्याकरण, जिसमें शुरू से शुरुआत करते हैं भाषा यानी लैंग्वेज। तो भाषा क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि भाषा जो है वो भाषा शब्द संस्कृत धातु के संस्कृत की धातु भाष से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी अथवा बोलना। भाषा जो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका स्पष्ट या बोलना। भाषा की जो परिभाषा हो जाती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। भाषा जो है वो साधन है। मान लीजिए हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, कोई आएगा वो इंग्लिश बोलेगा, कोई आएगा संस्कृत बोलेगा, कोई आएगा तमिल बोलेगा। तमाम तरह की भाषाएं भारत देशों में बोली जाती हैं। तो इसी भाषा के बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही बड़ा उपयोगी रहेगा। और आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल आगे बढ़े और ऐसे ही क्लास दिन प्रतिदिन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूं। चलिए तो हम लोग पॉइंट पे आते हैं। भाषा, अब मान लीजिए कि एक ये लिख के हमने बताया कि एक है, फिर बताएंगे, दिखाएंगे आपको ये क्या है, कितनी वस्तुएं हैं। बच्चों से पूछा जाएगा ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे एक, इसलिए कि संकेत के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं, यहाँ मैंने लिख दिया और फिर हमने बोला ये क्या है, एक है। तो ये भाषा जो है वो बोल कर, लिख कर और संकेत के द्वारा हम प्रकट करते हैं। ठीक है। स्पष्ट अगर मान लिया जाए तो भाषा जो है वो अपने भाव बताती है, अपनी बात एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने के लिए जो हम जिस वाणी का प्रयोग करते हैं वो भाषा है, उसी को हम भाषा करते हैं। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत देश में लगभग 780 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 780 भाषाएं बोली जाती हैं। जो इसमें 22 जो भाषाएं हैं, जो पूरे 22 जो भाषा है, ये संविधान की सूची में सम्मिलित किया है। इसमें से जो 22 भाषाएं हैं, मात्र 780 भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से मेन जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, वो संविधान के सम्मिलित सूची में सम्मिलित किया गया है। और भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। जिसमें हिंदी जो है वो 1949 में राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 22 भाषाएं जो हमारी हैं वो राजभाषा में सम्मिलित हैं। और जो संस्कृत और तमिल जो भाषा हैं, ये शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित हैं। ये क्या है? शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित हैं। शास्त्रीय भाषा में
शास्त्रीय भाषा जो है उसका भी दर्जा प्राप्त है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए, तो ये जो कंसेप्ट है वो सबको कंफर्म हो गया। फिर एक बार दोहरा देते हैं। भाषा, सबसे पहले हम जानेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं कि भाषा क्या है, भाषा मतलब है क्या चीज़, भाषा शब्द कैसे बना है। तो भाषा शब्द संस्कृत के धातु भास से बनी हुई है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी अथवा बोलना। भाषा जो शब्द है, ये जो भाषा है, ये शब्द संस्कृत धातु की भास शब्द से बना है और इसका अर्थ है स्पष्ट वाणी अथवा बोलना। भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, अर्थात स्पष्ट रूप से भाव बताती है, इसलिए यह भाषा कहलाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं भाषा की परिभाषा। आइए देख लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। ऐसे मान लीजिए मैंने ये कलम लिया हुआ है, इसको दिखाएंगे बच्चों से, ये क्या है, ये सांकेतिक भाषा हो जाएगा। अगर मैंने मुंह से बोला कि ये एक पेन है तो ये मौखिक हो जाएगी, और यहाँ मैंने लिख के दर्शा दिया कि यह एक कलम है तो ये लिखित भाषा हो जाएगी। तो भाषा जो है वो तीन तरह के होते हैं, लिखित होते हैं, मौखिक होते हैं और सांकेतिक होते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में जिस भाषा का शब्द का प्रयोग करता है वो भाषा होता है। भारत में लगभग 780 भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे विश्व में लगभग 780 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 22 जो भाषाएं हैं उनको संविधान की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि संविधान की सूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। हाँ, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है ये कि संविधान की सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। और 14 सितंबर जो 1949 को हमारी जो हिंदी भाषा है, जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और इसी दिन हर साल 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में। हाँ, प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है 14 सितंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षाओं में पूछता है यहाँ से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जो ये 22 भाषाएं हैं, इनमें से जो संस्कृत और तमिल हैं, संस्कृत और तमिल हैं, इनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है। जो हमारे यहाँ का संस्कृत है ये भी कम नहीं है, इसको संस्कृत और तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त मिला है। चलिए, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो है अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बारीकी से, गहनता से वीडियो का देखें। और अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, यहाँ त्रुटि होती है, ताकि आपके एक कमेंट से भविष्य में आने वाली गलतियाँ
मुझसे नहीं होंगी, इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगी। प्लीज़ आपसे फिर विनती है, अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हुआ हो, कोई गलती हुआ हो, तो आप तुरंत कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको सुधार करूं और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगली कक्षा में। नमस्कार।